तो इस बार आखिर किसकी सत्ता बिहार को सौंपी जाएगी? आज इसमें जो मतदाता है वो फैसला करने वाले हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो आज है बिहार में मतदान, फर्स्ट फेज की आज वोटिंग है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग है आज, और बस कुछ ही देर के बाद यानी कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। करीब करीब आधे घंटे का और इंतजार है। आज 121 सीटों पर मतदान होना है। कुल मिलाकर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर है। तेजस्वी सम्राट चौधरी की सीट पर वोटिंग है। विजय कुमार सिन्हा, कई जो दिग्गज हैं उनकी सीटों पर आज वोटिंग है। इसके अलावा 3 जो भोजपुरी स्टार है और जो गायक है वो भी आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। छपरा से फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव, उनकी सीट पर भी आज वोटिंग है। अलीनगर से लोक गायिका मैथिली ठाकुर, वो भी किस्मत आजमा रही है, यहां पर भी आज वोटिंग होनी। कुल मिलाकर 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होना है और शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। कुल मिलाकर फर्स्ट फेज की बात करें, 1314 उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का जो फैसला है वो आज ईवीएम मशीनों में लॉक हो जाएगा। तो बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग है। आपसे बस ठीक आधे घंटे बाद, और देखिए वक्त और कम हो गया, करीब करीब 27 मिनट के बाद 121 सीटों पर मतदान शुरू हो जाएगा। पहले चरण में 1314 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। इसमें तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी की सीट भी शामिल है। पहले चरण में नीतीश सरकार के 16 मंत्री भी चुनावी मैदान में। इस चरण में वोटिंग के लिए 45,341 पोलिंग बूथ बनाए गए। तो पहले चरण के मतदान में बढ़त हासिल करने के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं टीवी9 भारतवर्ष ने इसकी कवरेज की पूरी तैयारी भी की है। सभी 121 सीटों पर हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, जो एक एक सीट और वोटर्स का मिजाज आप तक पहुंचाएंगे। किन मुद्दों पर इस बार वोटिंग कर रहे हैं वो हम आपको बताएं, और इससे पहले हम अपने रिपोर्टर का रुख करें, बड़ी खबर आपको बताएं। बिहार में पहले चरण की वोटिंग की 10 बड़ी बातें क्या है यह आपको बता दें। आज 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान होना है बिग वॉल के जरिए। एक एक जानकारी आपके सामने। 18 जिलों के 121 सीटों पर आज फर्स्ट फेज में वोटिंग हो रही है। नेक्स्ट 115 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 115 सीटें ऐसी हैं जहां सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6, और 6 सीटें ऐसी हैं जहां 7 से लेकर 5 बजे तक वोटिंग होगी। इसके अलावा 2020 में इन सीटों पर 57% मतदान हुआ था, जो फर्स्ट फेज की सीटें। इसके अलावा 121 सीटों पर 1314 कुल उम्मीदवार है, प्रत्याशी हैं, जिनका जो किस्मत है वो आज ईवीएम में लॉक हो जाएगी। और कितने मतदाता है? आज 3,75,00,000 मतदाता है जो कि मतदान करेंगे। 10,72,000 नए मतदाता है जो कि जुड़े हैं इस बार और फर्स्ट फेज में जो कि आज मतदान करेंगे। इसके अलावा 45,341 बूथों पर कुल मिलाकर आज मतदान होगा, जो इंतजाम किए गए हैं। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी की सीट पर भी आज वोटिंग होनी है। नीतीश के 16 मंत्री हैं जिनकी सियासी किस्मत का फैसला आज होना है। और देखिए हमारे साथ हमारे कौन संवाददाता इस वक्त किस किस सीट से मौजूद हैं वो हम आपको बता दें। दिनेश गौतम इस वक्त हमारे साथ तारापुर से लाइव जुड़े हुए हैं, आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ रुपेश कुमार आपको नजर आ रहे हैं जो कि पटना से हैं। कुमार कुंदन इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ साथ आकाश वत्स हमारे साथ बख्तियारपुर से, और दिनेश गौतम इस वक्त हमारे साथ तारापुर से जुड़े हुए हैं। दिनेश, अगर बात करें काफी हॉट सीट है तारापुर की, लेकिन 7 बजे से मतदान होना है, बस कुछ मिनटों का और इंतजार है। कैसी तैयारियां है जरा दिखाइए, सुबह की क्या तस्वीर है? तो अभी जो सुबह की तस्वीर आप पूछ रहे हैं, यहाँ सुबह क्योंकि अभी पोलिंग शुरू होने बाकी है, तो मैं उस घर पर मौजूद हूं जहां जो सम्राट चौधरी, उनके पिता शकुनी चौधरी का पुश्तैनी घर है। उनके दादा परदादा यहाँ रहते आए हैं। यहाँ सुबह अभी किसी आम सुबह की तरह हुई है, लेकिन आप सबको मालूम है कि ये हॉट सीट है
और इसलिए भी हॉट सीट है कि जेडीयू का यहां से दबदबा रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में सीट दी गई है क्योंकि सम्राट चौधरी जो कि हमेशा एमएलए के तौर पर परबत्ता से, खगड़िया से लड़ते आए हैं, वो इस बार यहां जहां से उनके पिता शकुनी चौधरी 6 बार विधायक रहे, 1985 से लेकर 2005 तक, एक बार उनकी मां पार्वती देवी भी यहां से चुनाव जीती। कुल मिलाकर उनके परिवार का और जेडीयू का यहां पर दबदबा माना जाता रहा है। लेकिन अब वो खुद भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि आप जानते हैं जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीट बंटवारे के तहत ये वाली सीट खास तौर से सम्राट चौधरी के लिए, ये देखते हुए कि यहाँ कुशवाहा वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद है और शकुनी चौधरी बहुत बड़ा यहाँ का चेहरा है, उनको यहां से चुनाव लड़वाया जा रहा है। और जिस तरीके से बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में, राष्ट्रीय फलक में धीरे धीरे सम्राट चौधरी का कद बड़ा होता जा रहा है, जिसका इशारा राजनाथ सिंह ने भी किया था कि यहाँ के लोग जब इस बार वोट डालने जाएंगे तो वो बिहार का भविष्य चुन रहे होंगे, सिर्फ एक विधायक नहीं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस बार ये कितना हॉटली कंटेस्टेड मुकाबला है, क्योंकि पिछली बार जेडीयू का कैंडिडेट केवल 3852 वोटों से जीता था। इसलिए एकदम केक वॉक रहने वाला है ऐसा भी नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि एडवांटेज सम्राट चौधरी के लिए इसलिए भी है क्योंकि इतना बड़ा चेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरे ये भी कि 2 महत्वपूर्ण कैंडिडेट सकलदेव बिंद और सतीश आनंद, एक जो कि पहले सहनी की टिकट से चुनाव लड़ने वाले थे, वो सम्राट चौधरी के समर्थन में आ गए, और दूसरी तरफ ये सतीश आनंद कल ही जो कि बसपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी सम्राट चौधरी को अपना समर्थन देकर वो भी चुनाव में बैठ गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण एज और एडवांटेज हो सकता है सम्राट चौधरी के लिए। बिल्कुल। तो इस बार अगर देखें तो आमने सामने की फाइट है। अगर आरजेडी और अगर हम बात करें बीजेपी के इसमें सम्राट चौधरी और आरजेडी की तरफ से अरुण शाह है। अब देखना होगा कि किस तरह से यहां पर जो इस बार का कॉन्टेस्ट है वो देखने को मिलता है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए।